और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से, बदमाशों ने युवती से छीना है मोबाइल फोन, मोबाइल लूटा और इसका वीडियो भी सामने आया है। छीना झपटी में युवती रोड पर गिर गई। मोबाइल पर बात करते ये युवती जा रही थी। तुकोगंज थाना क्षेत्र की ये घटना आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है। किस तरह से युवती से मोबाइल छीना गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए, युवती से मोबाइल छीना जाता है, जिसके बाद युवती रोड पर गिर भी जाती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तुकोगंज थाने की तस्वीर है ये, जहां पर बदमाशों ने युवती से मोबाइल छीना है और युवती रोड पर गिर पड़ती है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरों से देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं। अरुण, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी ये जो घटना है हाई कोर्ट के सामने की, और सबसे सेंसिटिव इलाका है हाई कोर्ट, जहाँ पर एक टुकड़ी सुरक्षा में लगी रहती है पुलिस की कि हाई कोर्ट में जो भी वीवीआईपी आते हैं कोई यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना ना हो। बावजूद इसके वहीं पर एक लड़की से मोबाइल, वो भी शाम 4 बजे लड़की से मोबाइल छीनकर बदमाश ले गए। तो एक कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा पर सवाल है, कमिश्नरी प्रणाली पर भी सवाल है कि हाईकोर्ट जैसे अति सुरक्षित, अति संवेदनशील क्षेत्र में ये घटना घटित हुई। और तुकोगंज थाना जो प्रभारी है, कई सालों से वो यहाँ पर जमे हुए हैं और इस तरह की घटनाएं यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती हैं। सेंसिटिव जोन में तो आप समझ सकते हैं अपराधों के हौसले किस तरह, अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। वाकई अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और साफ तौर से इस पर प्रशासन पर उंगलियां उठेंगी, क्योंकि मेन चौराहे की अरुण तस्वीर हम देख रहे हैं। मेन चौराहे पे दिन दहाड़े ऐसी वारदात होती है और आए दिन, ये कोई पहला मामला तो नहीं है। अभी हम इस महीने के भीतर देखें तो कई सारी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लोग अपना मोबाइल गंवा चुके हैं या उनकी जान पर बनाई है। बिल्कुल सही बात है, मोबाइल लूट। अभी महिलाएं अगर सुबह घूमने निकलती हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलती हैं, उनके साथ जंजीर और उनके जो आभूषण है उनको लूट कर लोग ले जाते हैं, मंगलसूत्र लूट कर बदमाश ले जाते हैं। लेकिन पुलिस सीसीटीवी डालती है उसके बाद। हालांकि इस मामले में जरूर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अपराधियों बदमाशों को पकड़ लिया, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। और यही वजह है कि उनके हौसले बुलंद रहते हैं और यही वो उनको पास पुलिस का कोई खौफ नहीं रहता है। तो इंदौर जैसा शहर, जो सबसे स्वच्छ शहर देश में, इंदौर का एक अलग नाम है, लेकिन जिस तरह की क्राइम यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, कमिश्नर प्रणाली लागू हुई उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कमिश्नर प्रणाली इसलिए लागू की गई थी कि अपराधों में कमी आएगी और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। चलिए, अब विदिशा से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। कांग्रेस विधायक ने माफी मांगी है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने माफी मांगी है। पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की थी। विवाद के बाद विधायक ने माफी मांगी है। विदिशा से कांग्रेस विधायक हैं शशांक भार्गव। लेकिन मेरी तो जवान फिसली है, जिस तरह से कई लोगों की फिसल जाती है। और अगर इस बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से माफी मांगता हूं। मेरी जवान फिसली है, जानबूझ के इस तरह की बात मैंने नहीं। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री के दौरे पर कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आना ही चाहिए। 4 साल क्यों नहीं आए, यहाँ के लोग पूछेंगे। 4 साल पहले आकर यहाँ विकास की बात करते। तो ये कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए, लेकिन एक 4 साल क्यों नहीं आया, यहाँ के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले यहाँ विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, यहाँ के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे।
क्या छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है? आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है, इसको छिद हो रहा है। तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने एक और बड़ा बयान दिया है, बीजेपी को लेकर बयान दिया, कहा बीजेपी को बजरंगबली ने लात मारी है, भगवान भी उनके साथ नहीं है, जनता कहां उनके साथ रहेगी। वहां बजरंगबली को बोले, चाहे बजरंगबली बोलो, फूल साहब को वोट डालो, भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेंगे? तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, मंत्री कवासी लखमा ने कई सारे आरोप लगाए हैं और कई कड़ी प्रतिक्रिया जो है की है बीजेपी की, और साफ तौर से प्रधानमंत्री का दौरा है तो वो और ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। देखिए रे, तो कवासी लखमा इस तरह के तंज को लेकर के हमेशा से जाने जाते रहे हैं, और खास करके जब बीजेपी पर बात आती है तो कवासी लखमा बयान देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है, और सवाल ये भी किया है कि इससे पहले कहाँ थे प्रधानमंत्री देश के। वैसे भी 4.5 वर्ष पहले ही छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसे लेकर के अब आगामी उनका जो दौरा है 7 जुलाई को, उसे लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के कवासी लखमा जो हैं वो लगातार शिकंज कस रहे हैं। उसके अलग भी अगर हम बात करें तो कवासी लखमा ने ये भी कहा है, एक बड़ा बयान दिया है कि हनुमान जी ने उन्हें, बीजेपी को लात मारा है। जनता जब उनके साथ नहीं है तो भगवान उनके साथ नहीं है तो जनता कैसे उनके साथ रहेगी। तो एक बड़ा बयान कहा जा सकता है, चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में इस जो बयान के भी मायने साफ समझे जा सकते हैं कि विरोधियों को कैसे माकूल जवाब देना है, किस तरह से उस पर हमला करना है, किन बातों पर तंज कसना है। ये उसी रणनीति के तहत बिल्कुल कांग्रेस है वो बीजेपी को लगातार। आपके पास अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हम देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री का दौरे को लेकर के जो है कांग्रेस तंज कस रही है। कवासी लखमा कह रहे हैं कि 4 साल में नहीं आए, अब आए तो जरूर आए। जनता सवाल पूछेगी कि आखिर 4 साल कहां थे। देखिए, ये बयान खाली कवासी लखमा का नहीं है, इससे पहले टीएस सिंहदेव जी और उससे पहले भूपेश बघेल जी की यही बयान दे चुके हैं। केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे से और माननीय मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन से कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी खलबली मच गई है, और इस खलबली से वो लगातार इस प्रकार की हरकतें कर रही है जिसे 4 महीना बचा है। और इन्होंने उप मुख्यमंत्री की घोषणा की, इन्होंने 4 साल तक लगातार बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर कहे कि भूपेश है तो भरोसा है। जनता तो लगातार कह रही थी कि भूपेश का कोई भरोसा नहीं है, और आज केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया कि भूपेश का भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। और अब 9 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों के परम वैभव को छू रहा है। देश रक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, जनता के हित के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। इन फैसलों को बताने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए मंत्री जब यहाँ पे दौरे कर रहे हैं तो ये बड़े परेशान हो रहे हैं कांग्रेसी। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 वर्ष यहाँ नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना तो यहाँ आई थी, उसके पैसे तो यहाँ आए थे, उस पैसे को ये क्यों खा गए, जनता तक पहुंचने क्यों नहीं दिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में छत्तीसगढ़ में 7 मेडिकल कॉलेज पास किए, जिसमें 3 मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा तक भेजा जा चुका है, यहाँ पहुंचाया जा चुका है, उसकी मान्यता मिल गई है। ये अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं किए। जल जीवन मिशन में आपने देखा है कि प्रत्येक घर में नल जल पहुंचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा बजट भेजा, लेकिन ये उसको भी खा गए। कोरोना के काल में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत 5-5 किलो प्रति व्यक्ति को जो अन्न भेजा गया, ये तक खा गए। तो केंद्र से जनता के लिए जो सुविधाएं आ रही है वो ये सरकार खा जाती है, और ये सरकार भ्रष्टाचार करती है। केंद्रीय एजेंसी उनको गिरफ्तार करती थी, ये कहते हैं नेतागिरी कर रहे हैं। कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिख रही है। कांग्रेस के सारे नेता एक ही स्वर में बोलने लगे हैं। कांग्रेस के अंदर की ये घबराहट बता रही है कि उनके भ्रष्टाचार से जनता उनसे सवाल पूछ रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो रहा है। अनुराग जी, गंभीर बात और कही उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो है बजरंगबली ने लात मार दी है। जब बजरंगबली ने नकार दिया है तो जनता कैसे अपने साथ रखेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस वोट की खातिर अगर आज हिंदू हिंदू करने लगे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। नहीं तो ये वही कांग्रेस है
जिन्होंने धर्म के नाम पे देश का दो बंटवारा किया और एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया पाकिस्तान, ये वही कांग्रेस है जिनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गौ सेवकों पर, साधु संतों पर गोली चलाई थी। ये वही कांग्रेस है जिनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इनके कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदू को गंदा शब्द कहा था, और राहुल गांधी तो हिंदू और तपस्वी और पुजारी में अंतर भी जानने लगते हैं। भूपेश बघेल जी के पिता प्रभु श्री राम के बारे में घूम घूम के क्या कहते हैं दुनिया जानती है। तो इनके बोलने से, और ये वही कवासी रखना है जो आदिवासियों की अलग धर्म कोड की मांग। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, युगल जुड़े हुए थे। युगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस अब एक्टिव हुई है। मंगलवार सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। सभी विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। एनसीपी शिवसेना में टूट के बाद कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष सतारा में आज शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। अजीत पवार आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे। अजीत पवार कल बने हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस सक्रिय हुई है। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के सामने सभी विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी को लेकर नेताओं भी एकजुटता नहीं है। जो ग्रास रूट के नेता हैं वो राहुल से मिल ही नहीं पाते, जबकि बीजेपी में ग्रास रूट के नेता पर आला कमान की हमेशा नजर रहती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जिससे कांग्रेस के सहयोगी हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं या वर्कर हैं जो परेशान हैं, वो राहुल गांधी है। जब जब राहुल गांधी के साथ एसोसिएशन किसी का बनेगा तो जो ग्रास रूट लीडर होते हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से मालूम है वो लायबिलिटी है। तो इवन आप कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को देखोगे, चूंकि उनकी छवि राहुल गांधी से इतर है इसलिए वो मुख्यमंत्री है। चाहे अशोक गहलोत को ले लो, भूपेश बघेल को ले लो, बाबा सिंह देव जी को ले लो, कहीं पे जब तक अमरिंदर सिंह थे पंजाब में उनको ले लो। जैसे ही राहुल गांधी हावी होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हैं, दोनों बहन भाई ने काम किया, या गुजरात है जहां पर उनके पास कोई लोकल सेल्फ मेड लीडर नहीं है, वहां कांग्रेस निपट जाती है। तो इसीलिए राहुल का साथ यानी कि डूबना तय। मुंबई से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई और यूपी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एनआईए ने पुणे से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जुबैर शेख से आईईबी और एनआईए पूछताछ कर रही है। जुबैर के पास से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद हुआ है। महाराष्ट्र के कई लोकेशन पर एनआईए ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आईईबी के इनपुट्स के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। तो केंद्रीय एजेंसी एनआईए की मुंबई में यूपी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एनआईए ने पुणे से एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। बता दें आपको, जुबैर शेख से आईबी और एनआईए पूछताछ कर रही है। जुबैर के पास से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद हुए हैं। आईईबी के इनपुट्स के आधार पर अभी कार्रवाई हो रही है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई और यूपी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई हो रही है। पुणे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जुबैर शेख उसका नाम है। आईबी और एनआईए पूछताछ कर रही है। आईबी के इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई और यूपी में कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।